इसमें आप टीचर क्वालिफिकेशन का जो मेन एजेंडा है और जो मेन माध्यम है वो अब यही होगा, टीचर एजुकेशन ही होगा। टीचर एजुकेशन का 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ही होगा। यानी कि अब आगे आने वाले फ्यूचर में आप क्वालिफिकेशन में पहला देखोगे कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ही होगा, उसके बाद ही कोई दूसरा कोर्सेज हो सकता है। उसके बाद इसी तरह से स्पेशल एजुकेटर की नीड को बहुत सारा बताया, एनईपी ने बताया कि स्पेशल एजुकेटर की नीड बहुत है। उसको एनालाइज करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के अभी हाल में डिसीजंस भी आए हैं, सब कुछ आए हैं, तो आप देखो तो स्पेशल एजुकेटर की बहुत जबरदस्त नीड है। हर जगह स्टेट में जहां भी रिक्रूटमेंट आ रहा है उस स्टेट में उतने लोग नहीं रह रहे हैं। हर जगह जहां भी आ रहा है, यहाँ भी जैसे 300 के आसपास पोस्ट आए, 390 जो भी आए थे, उतने लोग उत्तराखंड के थे नहीं। अब बाहर के स्टेट वाले अप्लाई कर रहे थे वो अलग बात है, लेकिन स्टेट में उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब उतने लोग नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है, उससे उतने लोग यहाँ स्पेशल एजुकेटर्स नहीं है। और इसी कारण से यहाँ पे नहीं थे, तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी को ओपन इतना छोटा स्टेट होने के बावजूद भी एमओयू किया गया, उन्हें दिया गया। तो ये चीजें जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड, अब आपको मानना पड़ेगा कि ये अब यही फ्यूचर है और कोई भी अब सब कुछ बाकी इतिहास बन जाएगा। इसको यहीं उठा लो क्या? ठीक है, ठीक, कोई बात। दूसरा एनईपी का जो कह रहा है कि एनईपी कह रहा है कि अब जितने ट्रेनिंग होंगे, जैसे ट्रेनिंग छोटे छोटे, आपको पता है बाइट करके, डाइट, बाइट क्या होता है बताइए? बाइट क्या होता है? नहीं, डाइट होता है तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सिमिलर वे में ब्लॉक लेवल पे भी होता है, तो ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जहां बड़ा ब्लॉक है तो वहां होता है। फिर सीआरसी होता है और बीआरसी होता है। बीआरसी क्या होता है? ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स। एंड सीआरसी क्या होते हैं? क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। हमारे मिनिस्ट्री में सीआरसी कंपोजिट रीजनल सेंटर्स भी होते हैं, लेकिन सीआरसी जो स्कूल एजुकेशन में बात करोगे तो स्कूल एजुकेशन में होता है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। आसपास के 5-6 स्कूल्स को मिलाकर के एक क्लस्टर बनाया जाता है, और उस क्लस्टर बेस्ड, अभी जो क्लस्टर को उन्होंने एक स्कूल मान रहे हैं क्लस्टर पर, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट देने की वकालत कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेटर कंपलसरी कर रहे हैं क्लस्टर्स में। इस तरह की चीजें प्रावधान है कि कहीं भी कोई ट्रेनिंग होगी तो एनईपी कहता है कि आप जो भी ट्रेनिंग करिए, डिसेबिलिटी एक कंपलसरी इंटीग्रेटेड पार्ट होगा। तो एक इससे फर्क पड़ा। जैसे भी हाल में मैं आपको बताऊं अपडेट, एनसीईआरटी एक कोर्स बना रही है ब्रेल पे। दीक्षा पे तो बहुत सारे ऐसे एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन, लेकिन नहीं, अब वो जनरल एजुकेटर, जो सामान्य, जिसको आप कहते हैं शिक्षक, सामान्य शिक्षक सही शब्द नहीं है, जो क्लासरूम टीचर्स हैं, जो रेगुलर क्लासरूम टीचर्स हैं, उनके लिए कोर्स किया जा रहा है ब्रेल का। एनआईवीएच के साथ ही काम चल रहा है उनका। अभी 2 वर्कशॉप हुए हैं, तीसरा भी अभी जल्द होगा। तो उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग की जितने रेगुलर टीचर्स हैं, कम से कम ब्रेल की बेसिक डॉट्स बता दिए जाएं, ताकि वो इन्हें बताएं कि भाई हमें कुछ आता ही नहीं है ब्रेल के बारे में, कि नाम सुना है कि एक स्पर्शीय लिपि है, इसके अलावा कोई बात नहीं करता है। तो उतना तो क्लास 5वीं तक के बच्चों को बताने की कोशिश की जा रही है। तो बियॉन्ड टीचर के पास तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक दीक्षा पोर्टल पे एक बहुत जल्दी कोर्स लॉन्च हो जाएगा, जिसमें रेगुलर टीचर्स कर पाएंगे, और उनका प्रमोशन भी जो लिंक्ड होता है उस तरह से वो लिंक्ड है। तो ये एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि अब पोस्ट बीएड भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, जैसे दीक्षा कोर्स है, अभी जो इग्नू की बात कर रहे थे कोर्सेज हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं उसको। तो जरूरी नहीं है कि 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, एक को कहते हैं प्री सर्विस कोर्स और दूसरे कहते हैं इन सर्विस कोर्स। तो प्री सर्विस कोर्स वो हुए जो सर्विस में आने से पहले करते हैं, जैसे बीएड वेड, और सर्विस के आने के बाद करते हैं उसको इन सर्विस कोर्स करते हैं। इसको और दूसरा शब्द भी देते हैं, आजकल कहीं कहीं यूज करते हैं, जो वर्ल्ड बैंक यूज करता था, तो इसलिए वो जो उसके फंडेड भी प्रोग्राम होता है उसमें कहते हैं सीपीडी। तो क्या होता है? कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। तो जो कैपेसिटी जो होते हैं उनको बढ़ाने के लिए प्रोग्राम होते हैं। तो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, बेसिकली उसका फुल फॉर्म बनता है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी। तो वो एक सीपीडी एक प्रायवाची शब्द हो चुका है किसका? इन सर्विस का। अब नया मॉडर्न जगहों पर सब जगह आप देखोगे तो क्या क्या आपका सीपीडी ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो सीपीडी का फुल फॉर्म मतलब मीनिंग यही होता है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। मतलब आप सेवा में हैं मगर फिर भी आपका सतत वृत्त विकास किया जाना है, तो उसके तहत आपको उस सिस्टम से जोड़ा जाता है, जिसको हम सीपीडी कहते हैं। मैक्सिमम
वैसे तो दिल्ली गवर्नमेंट वगैरह में भी सब जगह कहीं अगर आप लोग होंगे तो नाम जरूर सुनोगे, सीपीडी प्रोग्राम है। तो सीपीडी का मतलब ये होता है कि वो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कहते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक देश में 2023 में एक्सेप्ट कर लिया कि भाई एक नया हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग सिंपली यही होता है, ये दोनों डॉक्यूमेंट मैं अटैच करवा दूंगा अभी। उसका मेन मीनिंग यही होता है कि वन सिंगल मेटा फ्रेमवर्क। अभी वन सिंगल मेटा फ्रेमवर्क मतलब क्या हो गया? जो अभी एबीसी वगैरह भी आप सुनते हैं, यानी कि कोई भी कोर्स अब देश में चलेगा, कोई भी प्रोग्राम चलेगा, तो वो क्रेडिट फ्रेमवर्क से इनेबल्ड होगा, क्रेडिट फ्रेमवर्क से जुड़ा रहेगा। यानी कि आप कोई कोर्स करते हो, और ध्यान रखिए आप यहां पर कौन सा कोर्स किया आपने? कोई बताया कि कौन सा कोर्स किया डिसेबिलिटी के लिए? स्पेशल एजुकेटर है तो कौन सा हाई कोर्स किया? बताइए, कोई बताइए, कोई अपना बताइए भाई, कोई तो बता सकते हैं दिन में। क्या किया है लास्ट कोर्स? क्या किया आपने? हाँ, एमएड। तो जान लीजिए एमएड कोर्स नहीं है, एक प्रोग्राम, ठीक है? तो एमएड एक कोर्स नहीं होता है, एक प्रोग्राम होता है, और बिना प्रोग्राम के लिए अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो आप जो पेपर पढ़ते हैं वो कोर्स होते हैं आज के हिसाब से टेक्निकली, दीज आर द कोर्सेज। और आप जो पूरा कंप्लीट कोर्स जिसको आप कहते थे वो क्या है? प्रोग्राम। तो हर कोर्स यानी कि हर एक पेपर एक कोर्स है और उसका क्रेडिट होगा। तो जितने भी कोर्स हैं वो क्रेडिट से बेस्ड होंगे, यानी कि आप अगर कोई प्रोग्राम किसी का अधूरा छूट गया, पूरा नहीं हुआ, फिर भी उसे क्रेडिट मिलेंगे। अगर वो पास किया है, कंप्लीट किया है, तो उसे क्रेडिट मिलेंगे। इसका मेन यही आशय है कि सबको क्रेडिट से कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि जब तक ये नहीं होगा तब तक आप स्विच नहीं कर सकते, कॉलेज नहीं बदल सकते, बीच में भी कॉलेज चेंज कर सकते हैं। इन सब की तैयारी के तहत ये उसका सबसे एसेंशियल। आप बोलो कि साइकिल चलाना सीखना है, तो साइकिल चलाने से पहले हाथ पैर को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, छोटे बच्चे को तो चलवा नहीं सकते। तो इसी तरह से जब तक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इन प्लेस नहीं होगा, आप जो एग्जिट सिस्टम कहते हो, लेटरल एंट्री सिस्टम है, उसको ईज आउट नहीं किया सकता। उसको ईज तभी किया सकता है जब हम सभी कोर्स को क्रेडिट करते हैं। तो सीधा यही है कि इसका मेन जो पर्पस है, एम है, तो बेसिक प्रिंसिपल है क्रेडिटाइजेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ लर्निंग। आप चाहे जैसा भी लर्निंग कर रहे हो उसको कुछ ना कुछ क्रेडिट देना। इसलिए आज आप जो भी कोर्स करते हो देखो उसमें कुछ ना कुछ क्रेडिट्स दिए रहते हैं। जैसे अगर आप गौर से देखना कि आपका जो पेपर जितने भी पढ़ते हो, क्या तो 4 क्रेडिट का होगा या 2 क्रेडिट का होगा। तो क्रेडिट के बिना अब हम कोर्स नहीं करते। सारे ऑल लर्निंग्स आर सपोर्टेड बाय सम काइंड ऑफ क्रेडिट्स। और ये धीरे धीरे कहीं अगर बचा भी है तो 2030 तक सब कंप्लीट हो जाएगा। बिना क्रेडिट का कोई कोर्स रन ही नहीं करेगा, जो अभी गवर्नमेंट की प्लानिंग है उसके तहत। तो एनसीआरएफ उसके लिए एक डॉक्यूमेंट है। भारत सरकार ने एक निर्देशिका जारी कर दी है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क सिस्टम, और ये जो फ्रेमवर्क है ये गाइड करता है कि कितने का होगा। तो इसके लिए सीधा अगर आप बोले कुछ क्या फार्मूला है भाई, अगर एक कोर्स चलाना चाहते हैं तो क्या फार्मूला होगा? तो 1 साल का नोशनल लर्निंग आवर्स, नोशनल मतलब बहुत बार इंडिकेटिव भी होता है, लेकिन फिर भी इंडिकेटिव कैसे होता है मैं समझाता हूं आपको, कि 1200 घंटे प्रत्येक साल में डिवोट करना ही करना है किसी भी प्रोग्राम के लिए। किसी भी प्रोग्राम को अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको 1200 आवर्स देंगे, तभी वो 1 ईयर का एक्टिविटी कहलाएगा, वरना 1 ईयर की एक्टिविटी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेगा। यानी कि अगर कोई कह रहा है कि 2 साल का कोर्स है तो कितना हो जाएगा? 24 वाले 2400 आवर्स उसको देने ही होंगे। अगर नेशनल आवर्स उसका नहीं होता है तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत उसके कोर्स को नहीं स्वीकार किया जाएगा। यूजीसी नहीं मानेगी कि वो कोर्स भी है। बहुत बार देखो कोई कोर्स बनाते हैं कि 1 साल का कोर्स है लेकिन वो 800 घंटे पढ़ना है, तो ऐसा कोर्स अब नहीं चलेगा। कोई भी कोर्स देश में चलेगा तो उसका नेशनल आवर्स कितना होगा? 1 ईयर के लिए 1200 यानी कि 1200। और दूसरा 1 साल में कितना क्रेडिट कोर्स होगा? 40 क्रेडिट कोर्स का सजेस्टेड है कि कंपलसरी होगा। इसके लिए इन्होंने थोड़ी बहुत छूट दी है क्रेडिट के लिए, उसमें भी बात करते हैं। और तब अगर 6 महीने का एक सेमेस्टर है तो एक सेमेस्टर कितने का होगा? 20 क्रेडिट का। तो समझ गए, एक सेमेस्टर कितने का होगा? 20 क्रेडिट। और 1 साल का कितना क्रेडिट होगा? 40। और 1 साल में कितने घंटे होंगे? 1200।
तो ये एक फॉर्मूला है, अगर आप इसको ठीक से देखो तो एक क्रेडिट कितने का बन रहा है? 30 आवर्स का। देखिए कैलकुलेट करके हो रहा ना, एक क्रेडिट 30 आवर्स का, यानी कि अगर आपका जो पेपर आपका लिखा हुआ है उसमें आवर्स कितना लिखा हुआ, मान लो कि जो 2 क्रेडिट्स लिखा हुआ, कितना नोशनल आवर्स होना चाहिए इसमें? 60। 4 लिखा हुआ तो 120, ऐसा आवर्स होना चाहिए। फिर भी इसमें थोड़ी छूट दी है। छूट क्या दी है? समझाया है कि दीज आर द नोशनल आवर्स। नोशनल आवर का मतलब कुछ और होता है, जो क्लासरूम आवर्स ही सिर्फ नहीं होते हैं। अगर मान लिया आपको उसमें असाइनमेंट मिला है, जो आप घर पे कोर्स वर्क कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उस आवर्स को भी, एक्सपेक्टेड आवर्स को भी जोड़ते हैं, नोशनल आवर्स में जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर ओपन यूनिवर्सिटी में तो क्लास ही नहीं हो रही है, तो नोशनल आवर्स उसी हिसाब से बढ़ते हैं कि असाइनमेंट जो दिया गया वो असाइनमेंट कितने घंटे का, कितने घंटे की एक्टिविटीज में लगेगी, कितना सपोर्ट लगेगा, इन सबको जोड़ करके नोशनल आवर्स बनते हैं। तो 1200 मतलब क्लास ही चले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आवर्स उस हिसाब से बने हुए। क्योंकि पहले की क्लासेस देखोगे तो क्लासेस कम घंटे के होते थे। हमारे बीएड में भी 1000 घंटे का भी नहीं था साल में पहले, लेकिन अब हम 1200 कह रहे हैं नोशनल आवर्स। तो नोशनल आवर्स तो 1200 ही सजेस्टेड है, और इसको मानना है हर किसी को। अब जो कहता छूट मिलनी है, थोड़ी छूट ये मिल रही है कि इस चीज को अगर कोई काउंसिल का प्रोग्राम, काउंसिल मतलब समझते हैं, प्रोग्राम बहुत तरह के होते हैं। यूजीसी जनरल प्रोग्राम क्या होता है? यूजीसी देती है। कुछ प्रोग्राम काउंसिल द्वारा डिसाइड भी होते हैं, तो काउंसिल को एक थोड़ी छूट दी गई कि अगर वो चाहे, अगर उनका कुछ लग रहा है तो नोशनल आवर्स में रिफ्लेक्ट करते हुए आवर्स को रीडिफाइन कर सकते हैं। यानी कि आवर्स को आप नोशनल को घटा रहे हैं, कि उसको प्रैक्टिकल आवर्स में बताएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। कभी कभी से मान लीजिए जॉब का देखिए, काउंटर बुकिंग काउंटर पे जॉब होती है, ऐसे 8 घंटे उसका ड्यूटी है, लेकिन 8 घंटे लगातार वो बैठ करके टिकट काट सकता है क्या? कंसल्टेशन से पैसा लेना, टिकट का बुक करना, नाम भरना। तो इस तरह के जो आवर्स होते हैं, जो जॉब्स होते हैं, उनके लिए जो कंसंट्रेशन के काम होते हैं उसको बीच में थोड़ा पॉज देते हैं, उसको ब्रेक देते हैं। तो उस तरह से डिजाइन किया है। ठीक इस तरह से बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होंगे जहां बहुत रिगरस अटेंशन चाहिए, किसी चीज में नहीं, बहुत घर पे अपना काम करना है, उस हिसाब से थोड़ी फ्रीडम दी गई है। जिससे मेडिकल के कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, तो उनको थोड़ी फ्रीडम दी गई। तो इसी हिसाब से अब इससे आप समझ रहे होंगे कि हमें आरसीए को भी थोड़ी फ्रीडम इससे मिल गई कोर्स डिजाइन करने में। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपका क्रेडिट फ्रेमवर्क में नहीं आता है तो कोई भी कोर्स को मान्यता उसके हिसाब से मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल मान के चलिए। आप कोई भी कोर्स कीजिए तो आप देखिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के हिसाब से है कि नहीं। फ्यूचर में कोशिश कीजिए कि ऐसे ही कोर्स करें, वरना फिर आपका क्रेडिट बैंक पे जुड़ेगा नहीं। 2030 के बाद आपको हो सकता है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस उसमें आए। तो एज ए टीचर हम लोग को अपने साथ के बच्चे हैं उनको भी समझाना है, और क्रेडिट बैंक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, खास करके हायर एजुकेशन के लिए है। लेकिन याद रखिएगा, अभी एक बात कहा था ना, क्रेडिट फ्रेमवर्क कहता है क्रेडिटाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी कि छोटा बच्चा भी पढ़ रहा है ना, तो वो भी फ्यूचर में क्रेडिट में कन्वर्ट होने वाला है। अगर फाउंडेशनल लर्निंग है, जो आप कहते हो घर में जाओ, छोटे छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आंगनवाड़ी केंद्र में एक्टिविटी हो रही, उसको भी क्रेडिटाइजेशन करने की कोशिश की जाए। अब चूंकि वो बहुत वहां पर कोई शिफ्टिंग वुफ्टिंग की बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो भी होगा। अभी एक देखोगे अपार करके चल रहा है, जो डेजी सॉरी क्या नाम है इसका, एकेडमिक बैंक ऑफ गैरेंटीज, नहीं वो तो एकेडमिक बैंक है ना, एक बच्चों छोटे बच्चों का भी आ रहा है ना। हाँ, छोटे छोटे बच्चों का भी कर रहे हैं, अपार आईडी, हाँ अपार आईडी जनरेट कर रहे हैं। तो वो सभी को कोशिश है कि आप एक बार अगर बच्चा कोई इनरोल हो गया बचपन में, तो जिंदगी भर ट्रैक होते रहे, तो वो आप उसको इजीली ट्रैक कर सकेंगे। कहीं स्कूल चेंज हो रहा है तो चेंज करने की अनुमति हमेशा रहेगी। तो वो एक सबको अपना आईडी भी बना के दे रहे हैं। और क्रेडिट बैंक तो अपना है ही, जिसको एबीसी कहते हैं, वो हायर एजुकेशन के लिए लागू है, लेकिन छोटे बच्चों को भी उसमें जोड़ने की चल रही है मुहिम, और जल्दी हो जाएगा, ताकि आप शुरुआत से ही ट्रैक्ड रहें। एक बार आपको एक अकाउंट क्रिएट हो गया तो उस अकाउंट से क्रेडिट, कैसे बैंक खाता होता है, आपका चेंज हो जाएगा लेकिन आप ट्रैक होंगे, मर्ज हो सकता है किसी और से। तो ये कुल मिलाकर के एनसीआरएफ का ये फॉर्मूला है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का। 2022 में इसका सबमिट किया गया था, लेकिन 2023 में ये अप्रैल में नोटिफाइड हो गया। अब दूसरा सबसे लास्ट की हमारा जो इंटीग्रेटेड 4 ईयर कह दिया, क्रेडिट कह दिया, तो अब कैसे होगा? इसीलिए बीएड का एक बार सिलेबस अभी चेंज हुआ था, अभी देखा होगा आपने, बीएड 2 इयर्स का भी सिलेबस चेंज हुआ। सिर्फ इसलिए सिलेबस चेंज हुआ था क्योंकि उससे पहले क्रेडिट्स नहीं डिसाइडेड थे, आवर्स नहीं डिसाइडेड थे, क्रेडिट ठीक से लिखे हुए नहीं थे।
पहले के सिलेबस में कोई यूनिवर्सिटी लिख रहा है, कोई नहीं लिख रहा है, उसको थोड़ा कंपलसरी करने के लिए आरसीए ने एक कमेटी बनाई और उसके तहत 2 इयर्स जो नया सिलेबस है उसमें क्रेडिट्स डाला। 2 इयर्स वाला बात कर रहा हूँ, 2 इयर्स के भी सिलेबस चेंज हो गया। आपने देखा होगा सब लोगों ने, नहीं देखा तो प्लीज देखिए, जहाँ जिस रोल में भी आप हैं देखिए, तो सिलेबस चेंज हो चुका है ना। सौभाग्यवश मैं भी था उसमें, लेकिन वो चेंज हो चुका। सिर्फ चेंज यही किया गया कि उसमें क्रेडिट्स और आवर्स को डिफाइन किए गए। ऐसा नहीं कि पहले ऐसे ही क्रेडिट हो रहा था तो उससे हटा करके क्रेडिट बेस्ड बना दिया गया प्रोग्राम। तो ये चेंज किया गया। दूसरा उसमें ये चेंज किया गया, यूनिवर्सिटी को फ्रीडम दे दिया गया किस सेमेस्टर में किस पेपर को रखना है, आप खुद चुन लो। वो नहीं बताया गया कि आपको किस में रखेंगे, आपको सिर्फ गाइड किया गया कि 20 एक सेमेस्टर में कितना करना है, 20 क्रेडिट, पूरे ईयर में कितना करना है, 40 क्रेडिट, और अगर 2 साल का केस है तो 80 क्रेडिट का कोर्स होगा। तो बस यही सजेस्ट किया गया है। तो ये एक स्ट्रक्चर बना करके दे दिया गया, आप अपने हिसाब से बना लीजिए। तो ये 2 इयर्स के प्रोग्राम में ये चेंज किया गया। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा आपको कहीं दिखेगा कि ईयर वाइज नहीं लिखा गया, तो उसमें लिख दिया गया ईयर आप यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से तय कर सकती है, चेंज कर सकती है। और उसका मेजर गाइडलाइन आपको दिखाया वही है, वही वहां पर भी दर्ज कर दिया गया है। अब आते हैं जो एक मेजर चैलेंज हो रहा है, जो कह रहे हैं कि आपसे 4 साल का कोर्स होगा 2030 से। तो 2030 में एकाएक तो प्रकट नहीं होगा कि प्रकट हो गया अब उनको भाई सेवा कीजिए। तो इसके लिए बहुत पहले से तैयारी की जानी थी। तो इसी साल कोशिश भी की गई कि इसी साल से इजी टेप लॉन्च किया जाए। नाम दिया गया इजी टेप। जनरल एजुकेशन में उस प्रोग्राम को नाम दिया गया आई-टेप, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, और यहाँ पर नाम दिया गया इंटीग्रेटेड स्पेशल एंड इंक्लूसिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। सेम है, केवल इंटीग्रेटेड में के बाद स्पेशल एंड इंक्लूसिव वर्ड को जोड़ा गया, तो नाम भी थोड़ा इजी टेप बना। लेकिन ये बोलने में इजी टेप है, लेकिन करने में तो इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, मतलब EASI वाला नहीं बन रहा है वो। तो अगर आप देखो तो मेन फीचर क्या है इजी टेप का, जो होना चाहिए था, 4 साल का प्रोग्राम है, 4 साल का है। NEP कहती है सारे प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम्स प्रोफेशनल प्रोग्राम्स है, वो इंटर के बाद ही हो जाए, मतलब 12th के बाद हो जाए, +2 के बाद। इसमें +2 के बाद एंट्री है। NEP कहती है भाई सेमेस्टर 1 साल में 2 कीजिए, 2 सेमेस्टर भी 8 है। टोटल क्रेडिट 160। 1 साल में कितना क्रेडिट का आपको याद होगा, कितना, 40। 4 साल में कितना हुआ, 160 क्रेडिट है इसमें, देखिए गौर से, 160 क्रेडिट मिलेगा। और दूसरा क्या, क्रेडिट पर ईयर कितना, 40 है तो 160 आ गया। और एक सेमेस्टर में कितना क्रेडिट होगा, 20। तो ये फॉर्मूला पे बेस्ड पूरी तरह से है इजी टेप। तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसीलिए ऐसा है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें ये नहीं है वो नहीं है, क्योंकि हर चीज को कॉम्पेटिबिलिटी के साथ बनाना है। अब ये NEP कहती है कि आप कुछ भी मत बना दीजिए। पहले कुछ भी बनाते थे कि हमारे लिए यही क्वालिफिकेशन है, अब वो कहते हैं वो क्वालिफिकेशन अगर है तो क्रेडिट उसमें डिसाइड होने चाहिए और उसके आवर्स फिक्स्ड होने चाहिए, ताकि कोई भी पूरे इंडिया में जहाँ चाहे चलाए, शिफ्ट करना हो बच्चों को तो इजीली हो, दूसरे कोर्स में अगर उसका जोड़ना हो तो वो भी इजी हो। एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर मान लीजिए आपने कोई छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्स किए 10-10 क्रेडिट के, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ सम इंडिकेटिव एग्जांपल, 10-10 क्रेडिट के आपने 4 सर्टिफिकेट प्रोग्राम किए और उन 10 क्रेडिट का 40 क्रेडिट बन रहा है आपके पास, और उसके सारे पेपर वही हैं जो आपके इजी टेप से जुड़ रहा है, तो आपका वो क्रेडिट यहाँ हो जाएगा, वो पेपर पास करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा फ्यूचर में होगा, अभी नहीं है लेकिन ऐसा होगा। इसके होने के लिए तैयारी पहले करनी होगी ना, ऐसे क्रेडिट के प्रोग्राम लाने होंगे, आपको उस क्रेडिट को एक ABC पे लाना होगा और उसको फिर कैश करना होगा। क्रेडिट का मतलब ये हुआ, वहाँ क्रेडिट हो गया, आप उसे मतलब इन कैश मतलब पैसे कैसे पॉइंट करते हैं आगे से, वो पॉइंट जमा करते हैं, फ्लिपकार्ट पे खरीदारी कर रहे हैं तो ये कैश पॉइंट मिल गया तो यहाँ कैश पॉइंट। इसी तरह से वो एक एडवांटेज है एकेडमिक कैसे कि आप अगर इस तरह के सर्टिफिकेट्स करते हैं तो क्रेडिट कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोग्राम में। और एक खास बात है कि अगर आप देखिए तो कहा जा रहा है यूनिवर्सिटीज को कि आप जो कोर्स कर रहे हैं, कोर्स चला रहे हैं, उसमें से कोई बच्चा अगर चाहे तो 1-2 कोर्सेज को ऑनलाइन कर सकता है। 20% कोर्सेज को आराम से ऑनलाइन करता है, वो उस फीलिंग को बढ़ा के 40% कर दिया गया है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? जिससे अगर नहीं तो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आप B.Ed स्पेशल एजुकेशन कर रहे हो और आपका एक कोर्स है ICT इन एजुकेशन, पेपर का नाम है, कोर्स ही तो है वो। उस कोर्स को अगर किसी स्वयं पोर्टल पे चल रहा है, स्वयं हमारा ऑफिशियल पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अगर आप वहां से करते हैं तो फिर उस कोर्स को पास किया हुआ मार्क्स आप जैसे भेजेंगे तो आप पास घोषित हो जाएंगे, फिर से आपको पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चूंकि ये ट्रांजिशन का फेज है, ये आइडियली बड़ा अच्छा है लेकिन ऑपरेशनली थोड़ा होने में टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत 1 से 2 साल के अंदर आप देखेंगे
ये सब चीज भी होगा। कैसे पहले मोबाइल पे काम नहीं करने में लोग दिक्कत करते थे, आज मोबाइल पे सब कुछ कर ले रहे हैं, मोबाइल से पैसा भी दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो चेंज हो रहा है। दूसरा, अगर इजी टेप को देखें तो इजी टेप का 7 खंड है, ये 4 ईयर का जो आएगा 4 खंड में 7 खंड में बांट करके बनाया गया है। तो पहला जो है 4 तरह के कैटेगरी बना दी, 7 तरह की कैटेगरी बना दी। 7 कैटेगरी में जो सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला है वो एंट्री और एग्जिट का एक तरह से एक वेलकम है और दूसरा वैलिडिक्शन। तो सबसे पहले कॉलेज में कोई बच्चा आता है तो क्या करते हैं आप उसे, कहीं भी आप आता तो ओरिएंटेशन करते हैं। तो वहां पर उन्होंने स्टूडेंट इंडक्शन 2 वीक्स का रखा है कंपलसरी, कि बच्चों को बताइए, स्कॉलरशिप बताइए, कोर्सेज बताइए। तो इन सब चीजों की का प्रावधान है यहाँ पर, जिसमें 0 क्रेडिट दिया गया है। क्रेडिट दिया गया है लेकिन 0 रहेगा। ये भी ध्यान रखिए, नॉन क्रेडिट प्रोग्राम भी है, क्रेडिट दे रहे हैं लेकिन 0 दे रहे हैं। नहीं है ऐसा बात नहीं है, क्रेडिट नहीं है, 0 है, लेकिन क्रेडिट सिस्टम में दिखता रहेगा, वो कोर्स भी दिखेगा कंपलसरी पार्ट। किसी दिन अगर आप कंपलसरी, जैसे मान लो स्टूडेंट ओरिएंटेशन कंपलसरी है उसी कोर्स का, आपने कहीं और एडमिशन लिया तो वहां से आप स्किप भी कर सकते हो उसको, कि मैंने स्टूडेंट ओरिएंटेशन तो किया हुआ है। तो पर्पस इन सब चीजों का यही है कि आपको बार बार एक ही चीज को करने की जरूरत ना पड़े। वो कोई पेपर अगर कॉमन है, बीएड में किया, बीएड स्पेशल में भी किया, बीएड करके बीएड स्पेशल में आ गया, जो कोर्सेज वहां हैं अगर सेम टू सेम है तो उतने क्रेडिट का आपका पास मान लिया जाएगा, फिर आपको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं। ये आइडियली सिचुएशन है जिसकी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो दूसरा जो है फाउंडेशन ऑफ जेंडर एंड स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, दूसरा डोमेन है। जो जेंडर पेपर आप पढ़ते हैं ना, डिसेबिलिटी का स्पेशलाइजेशन कौन सा क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इन सब का जनरल इंट्रोडक्शन वाला पेपर्स है जो 30 क्रेडिट का है। 30 क्रेडिट माने बहुत हो गया, कितने पेपर हो गए? अगर 2-2 क्रेडिट होगा तो 15 पेपर हो जाएंगे, समझ रहे हैं? यानी कि अगर 60 घंटे वाला पेपर तो 15 ऐसे पेपर इसमें आ सकते हैं। तो ये पेपर रखा गया। और जो डिसेबिलिटी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन नहीं पढ़ते थे आप लोग, जो पढ़ते हैं वाद वाला जो पढ़ते थे, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, तो वो सब पेपर सब यहीं पे सारे हैं। साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ये सब इस कैटेगरी में पेपर। इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, हाँ, जो भी इस तरह के पेपर थे सारे, जो आप कॉमन भी मान सकते हैं, जो बीएड और बीएड स्पेशल में कॉमन थे, वो सब पेपर यहाँ फिट हो गए। और वो 30 क्रेडिट्स के। 30 क्रेडिट कितना घंटे बना बताइए, कोई कैलकुलेट कीजिए फटाफट। कितने हो गए? 900 घंटे। 30 था ना एक क्रेडिट पे, तो उसको कर दीजिए। हाँ 900 घंटे। हाँ 900 घंटे। समझ रहे कैसे कैलकुलेट हुआ ना? उसको फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए, 30 से गुना कर दीजिए नोशनल आवर्स में। दूसरा है डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज। अब डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज का मतलब सिर्फ यहाँ पर ये है, वो कोर्सेज है जिसके आप टीचर बनने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का टीचर बनेंगे, मैथमेटिक्स का टीचर बनेंगे, जिस कोर्स का भी आप टीचर, एग्रीकल्चर साइंस का आप टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके टीचर के लिए वो कोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ये यूनिवर्सिटी की कोर्स की तरह होगा। जैसे बीएड भी अभी 64 क्रेडिट का हो रहा है, उसी तरह से ये 64 क्रेडिट्स का लिया गया है। बाकी सब कोर्सेज हटा दिए गए। आप कहेंगे अरे ग्रेजुएशन तो 30 साल का होता, 3 साल का होता है, और एक साल में कितना क्रेडिट है? 40 है। कितना होना चाहिए? 4 या 12 होना चाहिए। लेकिन इसमें उनको घटा करके ग्रेजुएशन के कोर्सेज को 64 जो कंपलसरी पार्ट था उसको लिया गया। इसके लिए गाइडलाइन आप यूजीसी का अपना बना हुआ, इसी को एक्सेप्ट कर लिया गया हमारे आज ठीक है। हाँ बस हो गया। हाँ 15 मिनट खत्म भी नहीं करेंगे। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा है स्टेज एंड डिसेबिलिटी स्पेसिफिक। अब ये वाला सबसे कॉम्प्लिकेटेड था, अभी भी है इजी टेप में, जो आप लोग समझेंगे कि 4 साल में एक कोर्स कंपोनेंट ऐसा है जो 16 क्रेडिट का है। वही डिसाइड करेगा कि जो बन रहा टीचर है वो वीआई का होगा, जो बन रहा हुआ टीचर है वो किस स्टेज का बनेगा। अब यहाँ स्टेज एनईपी ने डिसाइड कर दिया। कौन कौन सा स्टेज है? फाउंडेशनल स्टेज, उसका प्रिपरेटरी स्टेज, उससे ऊपर कौन सा? मिडिल स्टेज, और मिडिल स्टेज के ऊपर सेकेंडरी स्टेज। ये स्टेज है। आप लोगों को कोई जवाब बोल नहीं रहा था, यानी कि पढ़ नहीं रहे हो सब लोग एनईपी को। अब यही बोलना की याद डालनी पड़ेगी। पहले हम बोलते हैं प्राइमरी, एलिमेंट्री कहते थे, अपर प्राइमरी को जोड़ करके, फिर सेकेंडरी कहते थे। अब वो कहा भी नहीं जाएगा। अब कहा क्या जाएगा? पहले फाउंडेशनल, दूसरा प्रिपरेटरी, प्रिपरेटरी के ऊपर मिडिल, मिडिल के ऊपर सेकेंडरी, और यही कहना होगा। और इसी के हिसाब से टीचर क्वालिफिकेशन होंगे। बहुत जल्दी नोटिफाइड हो जाएगा टीचर क्वालिफिकेशन। जो मैंने पहले कहा कि अब जो टीचर क्वालिफिकेशन आएगा उसमें सबसे पहले 4 साल वाला कोर्स होगा।
उसके बाद और समकक्ष लिखा जाएगा। अब समकक्ष मतलब 2 साल वाला समकक्ष माना जाएगा, मेन क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा कुछ दिनों बाद, 2030 के बाद। तो वो एनईपी ने कहा है, गाइडलाइन दिया है कि भाई आप उस तरह का नोटिफाइड हो 2030 तक। उसके आप ढूंढ सकते हैं 15 पॉइंट से, आप देखेंगे 15वां जो सेक्शन है उससे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा आसानी से कि वो सब दिया हुआ है उसमें। तो ये कुल मिलाकर के 16 क्रेडिट कैसा पढ़ेगा, जैसा पढ़ेगा वैसा स्पेशलाइजेशन का टीचर होगा। यही सबसे क्रूशियल है। ये जो चुनना होगा आपको बताना होगा कि आप सेकेंडरी स्कूल के टीचर बनोगे और आप आईडी लोगे, तो आप क्या होगा, आपका बन जाएगा आप सेकेंडरी के आईडी के टीचर हो जाओगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वीआई लिया, मिडिल स्टेज लिखा, तो आप क्या होगा, मिडिल के वीआई के टीचर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के ये स्ट्रक्चर इस हिसाब से। जो 5वां कोर्स है उसमें है एबिलिटी एनहांसमेंट एंड वैल्यू एडेड कोर्सेज, वो 28 क्रेडिट का है। अब इसमें जैसे हम अभी देखो 3 कंपोनेंट तो मैं बात कर सकता हूँ जो एनईपी हर जगह कह रही है। प्ले मेथड से पढ़ाइए, कंप्यूटर को क्लास में लाइए, आईसीटी को यूज कीजिए। तो ये सब ऐसे चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। सुबह से थोड़ी देर बाद फोन कर रहा हूँ ना, क्लास में सेशन में हूँ, उस निकल कर रहा हूँ आज से, बार कॉल कर रहे हैं। तो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं जहां पर आप अगर कोई बीएड किया होगा हाल फिलहाल में, तो आप देखते हो 2 पेपर पढ़ते थे ना, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स वाला एजुकेशन, जो आर्ट इन एजुकेशन का एक्चुअली रूट है। ठीक उसी तरह से आप पढ़ते हो आईसीटी इन एजुकेशन। तो ये सब क्या है, एक्चुअली टीचर के लिए जो रिक्वायर्ड एबिलिटी है उसको एनहांस करता है। तो इस तरह के जितने कोर्सेज थे उनको क्लब करके, जैसे आपको क्या क्या आना चाहिए, डांस परफॉर्मेंस के साथ कैसे आप एजुकेशन को जोड़ सकते हो, कैसे रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट वाला जो एक पेपर था आपका, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट होता क्या है, रिफ्लेक्टिंग मतलब, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? लेकिन ये दिक्कत हो रही है कि जितने भी पेपर जो एड ऑन वाले एबिलिटी एनहांसमेंट वाले हैं उनको लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इस बार ये सब कोर्सेज बड़ा सीरियस वे में कोशिश की गई आइडियली की चलाने के लिए, और ढेर सारा चीज डाला गया। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है मनन करना। जैसे एक चीज सिंपली लिखिए, जैसे मैं पढ़ दूं, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम फाउंडेशन ऑफ जनरल स्पेशल एजुकेशन, मान लो ऐसे पढ़ते हो, और एक होता है कि आप सोचते हो, चिंतन करते हो। तो रिफ्लेक्टिंग विथ टेक्स्ट, आप जब नोवेल पढ़ते हो, कॉमिक्स जो बच्चा पढ़ता था पहले, तो क्या करता था, रिफ्लेक्टिंग विथ टेक्स्ट, सोचता रहता था, उसके दिमाग में ऐसा चित्र चल रहा है, सुपर कमांडो ध्रुव तो चल ही रहा है अगर उसके दिमाग में। तो एक्चुअली वही है, वो रिफ्लेक्शन लाना है वापस बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी पे ज्यादा फोकस हो गया, तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। आपके दिमाग में मननशीलता नहीं आ रही है कि हम बच्चों के दिमाग में वैसी आनी चाहिए, वैसी नहीं आ पाई। तो ये एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, वैल्यू एडेड कोर्सेज, वही सब कोर्सेज हैं। जैसे काउंसलिंग, बच्चों को एज ए स्पेशल एजुकेटर और इन काउंसलिंग आना चाहिए थोड़ी सी, तो बेसिक काउंसलिंग का इसमें पेपर दिया गया है, रीडिंग रिफ्लेक्टिंग विद टेक्स्ट दिया गया है आपको, और जो पेपर है जो आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन का, आईसीटी इंटीग्रेशन का, इन सब के पेपर इसमें दिए गए। जो लास्ट है स्कूल एक्सपीरियंस एंड इंटर्नशिप, ये सभी पेपर फिर आते हैं इंटर्नशिप पे, जो इंटर्नशिप कंप्लीट कर गया कि इंडस्ट्री इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो इंटर्नशिप बच्चों के लिए क्या है भाई, स्कूल में कोई है तो इंडस्ट्री क्या है उसका, स्कूल, तो वहां पर उसका इंटर्नशिप हो, वहां पे प्लेसमेंट हो, वहां कैसे कैसे कर सकता है उसको बांटा हुआ है कि पहली बार जा रहा है, पहले सेमेस्टर में तो थोड़ा बहुत देख रहा है, विजिट कर रहा है, दूसरे अगले सेमेस्टर में जा रहा है तो लेसन प्लान का लेआउट बना रहा है, कर रहा है, फिर प्रेजेंट कर रहा है, ट्रेनिंग लेसन प्लान प्रेजेंट कर रहा है, और फिर एक टीचर भी काम कर रहा है, एज ए टीचर को कुछ दिन के लिए प्लेस कर रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन ही, लेकिन उसको प्लेस होकर के काम कर रहा है, उसके टीचर से रिपोर्ट भी ले रहा है। ये कुल मिला के ऐसा ये 20 क्रेडिट का ये प्रैक्टिकल पेपर है। लगभग आप इसे मान सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल पेपर है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाले प्रैक्टिकल नहीं है, अब कोर्स फ्यूज्ड फॉर्म में है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि हर में प्रैक्टिकल के एस्पेक्ट है, कुछ कंप्लीट प्रैक्टिकल है। तो कंप्लीट प्रैक्टिकल यही है, स्कूल एक्सपीरियंस एंड इंटर्नशिप, तो एकदम डेडिकेटेड फुल 100% प्रैक्टिकल पेपर्स है। और सबसे लास्ट में रखा गया कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विसेज। इसका पर्पस सिर्फ यही है कि आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स अभी चला, देखिए यहाँ पर हर जगह, अगर आप जानते हो तो टीसीएबी के कुछ बच्चे यहाँ होंगे, सब जानते होंगे, सुना ना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मतलब कि अगर दिव्यांग व्यक्ति नौकरी के लिए जाए तो उनमें जो बेसिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो होनी चाहिए। यहाँ पर भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, लेकिन वो दूसरा चीज है।
यहाँ पर ये कहा गया है कि जो टीचर जब टीचर स्कूल के लिए जाए तो उसमें क्या क्या चीज़ और स्किल्स आने चाहिए, उसके अलग से 2 क्रेडिट दिया गया कि आपको टीचर में के रूप में आपको ठीक से बात करनी है और दूसरे टीचर से, अपने प्रिंसिपल से कैसे व्यवहार करना है, कैसे समझिए स्कूल का एनवायरनमेंट क्या होता है, कैसे कोई पॉलिसी को थोड़ा और समझिए। तो इस हिसाब से 2 क्रेडिट की मंशा ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को धारण कर सके, जहां वो नौकरी करे उससे रिलेटेड जो नौकरी के लिए जो आयाम है उसको वो ठीक से समझ सके। तो ये कुल मिलाकर के ये इस संदर्भ में पूरा का पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को यहाँ पर आता है। ये 2 क्रेडिट का है। 2 क्रेडिट मतलब कितना हो गया बताओ? आवर्स 60 घंटे, यानी 60 घंटे का आपके साथ किसी भी स्टेप पे जो करेगा तो इस तरह से ये पार्ट आता है। तो मैं फिर से आपसे पूछता हूँ कि 1 क्रेडिट मतलब कितना नोशनल आवर्स पूछ रहा हूँ। 30 एक साल में कितना नोशनल आवर्स कम से कम चाहिए? यूजीसी कितना कहता है? 1200 आवर्स, ठीक है। और अगर आप जो एक सेमेस्टर में कितना होना चाहिए क्रेडिट? एक सेमेस्टर में कितना क्रेडिट होना चाहिए? 20। एक साल में कितना क्रेडिट होना चाहिए? तो ये एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के कारण ही हो पा रहा है। अब उसी के तहत इजी टेप बना है। इजी टेप जो बना हमारा, मतलब आरसी ने बनाया है, जो हम लोगों के लिए सभी जगह के इस क्षेत्र के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो उस क्षेत्र में बन रहा है। तो उसमें भी देखिएगा इन सब चीजों का, अगर ये 4 साल है तो कुल कितने क्रेडिट होने चाहिए? 160। तो आप जोड़ो, यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 30 में 64 जोड़ो, उसमें 16 जोड़ दो, उसमें 28 जोड़ो, 138, उसमें 20 जोड़ो, 158, फिर 2 जोड़ दो लास्ट में। हो गया? पास हो गया। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में आप लोगों ने आज सभा ने पूरा पास कर दिया कि ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को हमारा जो 4 ईयर का है कोर्स, उसकी सहमति देते हो क्या? ठीक है, पूरी सभा सहमति से पास करके इसे। तो ये कुल क्रेडिट को समझने के लिए था। तो ये क्रेडिट आप समझिए कि क्रेडिट है और इसके तहत पूरे प्रोग्राम्स आप रन करेंगे। अब कोई भी प्रोग्राम पूरे देश में जो भी रन करेगा, ये इजी टेप की बात नहीं है, पूरे देश में जो भी प्रोग्राम रन करेंगे उनको नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत आना पड़ेगा। और इसी के तहत जो क्रेडिट बैंक बन रहा है, इसको आप एबीसी कहते हैं ना, वो उसके तहत उस पर जाके एनरोल करके रजिस्टर करना होगा और वो सारे आपके डिजी लॉकर से कनेक्ट होंगे। वो सब तो दूसरा एस्पेक्ट हो गया, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि हर व्यक्ति ट्रैक हो सके, हर कोर्स ट्रैक हो सके। ट्रैक मतलब यूनिवर्सिटी ट्रैक हो सके, मतलब उनको कोई नुकसान ना हो। ऐसा नहीं कि कोई 1 साल किया कोर्स और छूट गया और तो वो किया नहीं। तो अगर 1 साल किया है तो वो आसानी से ट्रैक हो जाएगा, उसके बेनिफिट्स उसको मिल जाए। किसी नेगेटिव चीज के लिए नहीं है, पॉजिटिव एस्पेक्ट से कि वो कैसे एक बच्चे को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। अगर आपने कोई 4 तरह के सर्टिफिकेट किया है, उसके तहत डिप्लोमा मिल सकता है, तो आपको डिप्लोमा मिल सकता है। मान लो उसमें सिर्फ 2-4 बच रहा होगा तो वो पेपर से पास कर जाओ, आपको मिल जाएगा डिप्लोमा। काउंसलिंग का अगर कोई पेपर है, उसमें टीचर के कुछ कंपोनेंट है, तो आप उसको हटा सकते हो। तो मंशा यही है एनईपी का, मंशा यही है एनसीआरएफ का, और इसी को रिफ्लेक्ट यहाँ इजी टेप में किया गया है और भी प्रोग्राम में किया गया। ऐसे रिस्ट्रक्चरिंग और होते रहेंगे, हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा भाई, कोई चीज ठहरा नहीं है। हमेशा स्टैटिक जो होता है वही परमानेंट है। परमानेंट तो वही है कि आप बदलाव रहेंगे, सॉरी स्टैटिक बोला, डायनेमिक ही अखंड सत्य है। स्टैटिक जो है सत्य है ही नहीं। तो जितनी जल्दी जो बदलाव को एक्सेप्ट करता है वो उतनी आगे बढ़ता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को आप पूरा कर पाएंगे। वो बंद कर देखिए, यही करेक्ट है ना? तो ये थैंक यू सो मच। अब 2-4 मिनट का क्वेश्चन तक पूछो, 2-4 मिनट ही बचा है।